ठीक है डियर, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम बेसिक तरीका से पढ़ेंगे। देखिए सवाल तो एकदम सिंपल है, बट इसको बनाने का अप्रोच आपको बताएंगे अलग अलग तरीके। अगर आप 4 मेथड बताएंगे आपको, अगर 4 मेथड अगर आपको अच्छे से अगर आ गए तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सवाल होगा, चाहे वो घुमा कर दे जितना भी, आप उन 4 में से किसी एक मेथड से जरूर सवालों को सोल्व कर बैठेंगे आप। ठीक है, तो चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर देखिए, अगर मैं बात करूं मेथड नंबर पहला तरीका हमारा पहला है। पहला तरीका में हम लोग क्या जानते हैं भाई, तो हम लोग ये जानते हैं कि एसपी बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो सीपी प्लस क्या होता है, तो पी होता है। मतलब कि सीपी में अगर हम प्रॉफिट को जोड़ दें तो हमारा क्या निकलता है भाई, तो निकलकर एसपी आता है। तो चलिए बात करें, तो सीपी बराबर हमारा दिया कितना है, तो आप बोलोगे सर सीपी बराबर तो 400 दिया है। सीपी बराबर कितना, 400। अगर इसमें हमने प्रॉफिट परसेंटेज मतलब कि 400 का पी परसेंट मतलब कि 25/100 कर दे, तो ये आपका फाइनली निकल कर आ जाएगा 25 चौके 100, 4 से काट दो कितने बार में, 100 बार में। फाइनली कितना आ जाएगा, तो 400 और प्लस 100 जोड़ दो तो ये आपका 500 हो गया। तो यही तो आपका एसपी है। ये मेथड नंबर पहला है, आप इस तरीके से बना सकते हो। मेथड नंबर दो क्या कहता है भाई, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहूं तो आप फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो कि एसपी बराबर क्या होता है भाई, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा में 100। भाई याद रखना, अगर लॉस देता लॉस परसेंट तो 100 माइनस लॉस परसेंट लिख देते और बटा में क्या लिख देते, 100 लिखते। तो आप मुझे बताओ भाई, सीपी हमारा कितना दिया है, 400। 100 में 25% जोड़ दो, 100 प्लस 25 और इसमें जोड़ दो और इन बटा में कितना कर दो भाई, 100। अब मुझे बताओ, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, कितना बचेंगे, तो 4 इंटू 100 में 25 जोड़ दो तो 125 हो गए। और 125 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई तो कितना मिल जाएगा, 500। यही आपका एसपी आ जाएगा। आप बताइए, ये तो हमने बेसिक तरीका था, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है पहले से ही, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 3 की तरफ। मेथड नंबर 3 हमारा जो होता है भाई, वो फ्रैक्शन रूल होता है। क्या होता है, फ्रैक्शन रूल ये कहता है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपका दिया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है भाई, 25% दिया है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, 25%, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/4। जो ये 1 है ना, आप यहाँ पे याद रखना कि जो प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है P/100। ठीक है, P हमारा प्रॉफिट को डिनोट करेगा, किसको, तो प्रॉफिट को, और 100 हमारा सीपी को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा, P बराबर 1 हो गया और सीपी बराबर कितना हो गया, 4। अब मुझे बताओ भाई कि 4 यूनिट का ही तो मान दिया है सवाल में, 4 यूनिट बराबर ही तो 400 दिए गए हैं। तो सोचो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना, तो आप बोलोगे सर 100 हो गया, इसलिए एसपी बराबर कितना होगा, आप बताओ। 4 रुपया का मुझे लाभ खरीदे हैं सामान को, 1 रुपया के लाभ पे बेच दिए हैं, तो एसपी हमारा कितना होगा भाई, तो एसपी बराबर, चूंकि एसपी बराबर 4 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 यूनिट आ गया एसपी हमारा, कितना आ गया, 5 यूनिट। और 5 यूनिट का मतलब 1 यूनिट का मान 100 है, तो 5 यूनिट का मतलब 500 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे भी आप लोग। एमएफ रूल क्या कहता है भाई, याद रखना, अगर जब प्रॉफिट परसेंटेज दे तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमारा होता है P/100। हमने आपको बताया था P/100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप मुझे बताओ, जब MFP निकालोगे आप क्या लिखोगे, तो MFP प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है MF पॉजिटिव। ठीक है, एंड
लॉस परसेंटेज का मतलब होता है एमएफ निगेटिव, ठीक। और डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब कितना होता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब होता है एमएफ निगेटिव, इसका मतलब भी होता है एमएफ निगेटिव। ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो एमएफ पॉजिटिव जब निकालेंगे हम लोग, तो एमएफ पॉजिटिव बराबर हमने आपको बताया था, याद रखें। एमएफ पॉजिटिव क्या कहता है कि P प्लस 100 को जोड़ दीजिए। एमएफ पॉजिटिव बराबर हमारा होता है SP बाई CP होता है। एमएफ पॉजिटिव बराबर क्या होगा, एमएफ प्रॉफिट, P बराबर तो SP बाई CP। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। इसी प्रकार अगर आपको ये कह दे कि एमएफ पॉजिटिव ने निगेटिव लॉस कर दे, तो लॉस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आप इसके बराबर भी लिखोगे SP बाई CP, ठीक है। ये बात याद रखना। और डिस्काउंट के लिए कहें तो भी हम डिस्काउंट, एमएफ निगेटिव होता है डिस्काउंट, एमएफ निगेटिव डिस्काउंट, तो ये हो जाता है SP बटा में MRP हो जाता है। बस आपको ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर हम आपको कहें कि MF प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप इसको क्या लिखते हो भाई, P बाई 100। तो अगर आपको हम कहें कि MF पॉजिटिव आपको P लिखना है, तो क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर P प्लस 100 बटा में क्या होगा, तो 100 होगा, ठीक है। अब इसको 100 प्लस P लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, 100 प्लस P, ठीक। सिमिलरली आपको यही कहें कि लॉस परसेंटेज लिखना हो, तो लॉस परसेंटेज आपको लिखना हो, L बाई क्या लिखेंगे आप, 100। तो इसका MF निगेटिव L बराबर क्या लिखेंगे आप, तो आप बोलेंगे सर 100 माइनस L बटा में क्या होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगर हम बोले आपको कि डिस्काउंट परसेंटेज लिखना हो, तो आप बोलेंगे D बाई 100 होगा, तो आप बोलेंगे सर MF निगेटिव डिस्काउंट बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 100 माइनस D बटा में क्या होगा, तो 100। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारा इसका थोड़ा सा कंसेप्ट था, मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, ठीक है। अब हम सवाल पे आते हैं डायरेक्टली। तो सवाल हमारा कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर दिया 25%। कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 25%। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 होता है। अगर आपको इसका क्या लिखना है भाई, MF प्रॉफिट P लिखना है। अब बताओ MF प्रॉफिट P के लिए हमने क्या बताया था कि जो 100 है नीचे अंश बटा हर, तो हर और अंश को आपस में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, कितना, 5, और बटा में कितना होगा, तो 4। अब बताओ ये 5 हमारा तो SP को डिनोट करेगा, और 4 हमारा किसको डिनोट करेगा, तो CP को, क्योंकि हमने लिखाया है ना MF पॉजिटिव बराबर SP बाई CP, तो ये कितना हो जाएगा, SP बाई CP हो जाएगा ना भाई, 5/4। और उसके बाद में बात करूं आपको, तो अब सवाल में मेरा क्या दिया गया, ध्यान से देखना। चूंकि दिया गया है कि 4 यूनिट का मान दिया गया है 400, तो सोचो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना होगा भाई, तो 1 यूनिट बराबर 100 हो जाएगा। इसलिए SP बराबर कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे सर 5 यूनिट दिया गया है, तो 5 यूनिट बराबर 5 इंटू कितना, 100 बराबर 500। बोलिए किसी बच्चे को दिक्कत है यहां तक। ये 4 मेथड हमने बताया है, इन चारों मेथड को आप अप्लाई करेंगे तो आप अच्छे से सवालों को सोल्व कर पाएंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोग को मिलते हैं एक नेक्स्ट नए वीडियो में फिर से। चलिए।